ओ बालक, जाते जाते इसमें पानी ला दो ना, एकदम कोल्ड कोल्ड वाटर, चिल। याद रखो, इस क्वेश्चंस में अपने को इफ द लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, एक क्लॉक दिखलाऊं, बिल्कुल दिखलाते हैं। लेंथ ऑफ द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ अब जो दिखलाई दे रही है, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर। तो ये किस चीज का काम करेगा? रेडियस का काम करेगा आपका। गिव हैंड लेंथ ऑफ आवर हैंड, लेंथ ऑफ आवर हैंड। ठीक है ना? लेंथ ऑफ आवर हैंड किस चीज का काम करेगा? रेडियस का काम करेगा। और ये कितना हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वीप्ड बाय द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 5 AM टू 8 AM। पांच, ठीक ना? 5 AM टू 8 AM। ठीक है? जब ये इस पोजीशन पे हो और ये इस पोजीशन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना निकल जाएगा? सबसे पहले एंगल निकालते हैं। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है? 5 बजे से लेके 8 बजे, मतलब 3 आवर। ड्यूरेशन कितना बजे है? 5 बजे से 5 AM टू 8 AM। टाइम कितना हो गया? 3 आवर। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 आवर। 1 घंटे में आवर हैंड कितना एंगल बनाती है? बोलोगे 30 डिग्री। अगर ये चीजें किसी को याद नहीं रहेगी तो सिंपली ऐसे कर सकते हो बगल में। ठीक, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना में? बोलोगे सर जी 12 आवर में। 12 आवर में कितना? 360। तो 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है? एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 3 आवर। 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 90। मिनट वाला भी बताइए ना इसका। वो पहले आवर हैंड वाला सीखो ना जी। क्वेश्चन में आवर हैंड है तो पहले आवर हैंड वाला सीखो, मिनट हैंड वाला नहीं है ना। मिनट हैंड वाला क्वेश्चन कई बार पहले भी करा चुके हैं। जब आवर हैंड वाला बताएंगे तो मिनट हैंड, मिनट हैंड वाला बताएंगे तो आवर हैंड। थीटा की क्या वैल्यू रह जाएगी? 90 डिग्री। तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर, कलर चेंज कर देता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर ये आ जाएगा आपका थीटा बाई 360, और यहां से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 90 है, ये 360 आ गया। पाई आर स्क्वायर बोले तो 22/7। अगर वैल्यू दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो पुट करोगे। आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। ये आ जाएगा 22, और कट जाएगा 25 टाइम्स। 22 इंटू 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई कर सकते हो 50,055।
डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 7 49, ठीक, 49 60, यानी 8 और 7 56, 4 7 5 35, 5 50, 7 7 49, किया गया 78.57, इतना आया था श्वेता। ये आवर हैंड वाला क्वेश्चन है, तो आवर हैंड का पढ़ लेते हैं। मिनट हैंड का रहेगा तो मिनट हैंड का पढ़ लेंगे, बिल्कुल। ये क्या है, सेक्टर आया है, ठीक। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो टोटल थीटा का वैल्यू क्या होता है, 360। इसमें से 90 घटा दो, कितना हो जाएगा, 270। या मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। टोटल एरिया ऐसे निकाल लो, πr² माइनस 78.57। वो तो 28 पॉइंट करके आएगा। क्या बता रही हो। बना। ये आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 78.87। डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 7 3, फिर आ जाएगा 1010, यानी 10 1 31, फिर आ जाएगा 30 20 14। हाँ, दोनों को माइनस कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 7, 7 9 13 6, सॉरी 5 5 5, ठीक है। ये 0, यानी 3, इतना आया श्वेता। हाँ। कौन है ये माइनर वाले, कौन लोग हैं जी। फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर भी नीचे में कुछ लिखा हुआ है ना। चलिए सॉरी बोलिए जल्दी से टाइप करके। देखो मिनट हैंड के लिए बता देते हैं, ठीक ना। एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये जो एंगल बनेगा ये कितना डिग्री बनेगा जी, बता सकते हो, याद है, भूल गए। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, देखो। मिनट हैंड के द्वारा, ठीक ना, मिनट हैंड के द्वारा 60 मिनट में, इन 60 मिनट एंगल बनती कितना, 360 डिग्री, ठीक ना। तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, यानी 6 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 6 डिग्री।
यानी जो घड़ी होता है वो एक कंप्लीट, देख सकते, सब स्मार्ट वॉच पहनेगा, क्वेश्चन स्मार्ट वॉच से पूछेगा तब। ये जो आप मिनट वाली सुई देख रहे हो, ये 60 मिनट में यानी 1 घंटा में एक कंप्लीट राउंड लगा लेगा। ठीक ना, मिनट वाली सुई, ये है आपका मिनट वाली सुई। 1 आवर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेगा। ये मिनट हैंड के लिए है, 1 मिनट में। ठीक ना, मिनट हैंड के लिए क्या है, मिनट हैंड के लिए, मिनट हैंड नाम है। आप बता देते हैं, पहले एक सीखे। वो होली मिशन, पहले एक सीखे आप। ये वाला, अब पढ़ते हैं आवर हैंड के लिए। ठीक है, ये ठीक नहीं खेबानी, दूसरा। ये ठीक लौकता। हाँ अभी समझ गए, तो बोलने में क्या शर्म लगता है। अब आवर हैंड वाली ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में, पूरा करने में 12 घंटे लगाते, 12 आवर लगता है। ठीक ना, एक एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, मतलब ये वाली 10 वाली सुई ने एकदम पूरा कंप्लीट कर लेगा, कब, 12 घंटा लगेगा। मतलब कंप्लीट मतलब कितना, 360 डिग्री। आवर हैंड नाम है घंटे वाली सुई। ठीक ना, घंटे वाली सुई, सुई कैसे लिखाएगा जी, सुई। ठीक ना, घंटे वाली सुई। इन 12 आवर, कितना, 12 आवर कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये दूसरी बार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तीसरी बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक ना, तो 1 घंटे में, 1 आवर में कितना एंगल, तो बोलोगे सर जी 360/12, यानी 30 डिग्री। मतलब घंटे वाली सुई, सुई। ठीक ना, 1 घंटे में, 1 आवर में 30 डिग्री बनाता है। ठीक ना, अब यही घंटे वाला सुई 1 मिनट में कितना बनेगा। इंग्लिश आता नहीं या बच्चा हिंदी पढ़ना नहीं चाहेगा। घंटे वाली सुई
है तो घंटा वाला सुई, लेकिन 1 मिनट में, कितना मिनट में, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? बोलोगे सर जी 1 आवर में कितना, 60, ठीक ना। 1 आवर में कितना बनाता है? 1 आवर में 30 डिग्री। 1 आवर कहने का क्या मतलब, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना, 30 डिग्री। तो देयर फोर 1 मिनट में कितना, 30/60, बोले तो हाफ डिग्री। इस पे क्वेश्चन कराना है, कहाँ गए महानुभाव लोग। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, हाफ डिग्री। एंगल मेड बाय मिनट हैंड, 6 डिग्री, हाफ डिग्री। तो एक और बॉक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। 4 आवर हैंड, एंगल मेड इन 1 आवर, 1 घंटे में, ठीक ना। और एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, बट 1 मिनट में 1/2। आप देख सकते हो जब घड़ी देखो एकदम धीरे धीरे, ये वाले एकदम धीरे धीरे चलता है। ये वाली आप सुई देखोगे ना, घंटे वाली सुई, जब 1 मिनट हो जाएगा ना तो ये पता ही नहीं चलेगा ये चला है या नहीं, एकदम जस्ट पता ही नहीं चलता है। 1 मिनट में कुछ चेंज ही नहीं आता, ठीक ना। अब मिनट हैंड लिख, एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 1 मिनट में कितना एंगल, 6 डिग्री। ये यही एग्जाम में पूछता है। देखो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इफ लेंथ ऑफ आवर हैंड is 7 centimeter and length of minute hand
मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर बिटवीन बिटवीन 7 p.m. टू 7 कितना कर दे 7:30 p.m. अनएक्सपेक्टेड कोलेबरेशन करा दिए। आजकल अनएक्सपेक्टेड कोलेबरेशन बहुत देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम पे भी। मंदिर जा रहा है, एक दो पोस्ट देखे हैं जिसमें मंदिर लेके चला जा रहा है सब। आंसर बताइए। बनाइए, आप लोग ट्राई कीजिए। देखो पहले आवर हैंड के लिए ना, आवर हैंड के लिए टाइम कितना है? बोलोगे सर जी टाइम तो 30 मिनट। तो एंगल कितना बनाएगा? एंगल मेड बाय आवर हैंड। आवर हैंड वाली सुई बहुत धीरे धीरे चलती है। एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 30 मिनट। क्या करोगे? 30 × 1/2 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 और ये हो जाएगा πr²। आवर हैंड कितना? 7। तो 7 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो हो नहीं जाएगा। नेक्स्ट बताऊं? बिल्कुल 15 डिग्री है, बट वो 15 डिग्री एंगल होगा, ठीक ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर तो आ ही जाना है। क्या बोलता है पब्लिक? 4 मिनट है। एंगल इन 30 मिनट। 30 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा कंप्लीट? 30 × 6 कितना? 180 डिग्री। तो θ/360 πr²। आर की वैल्यू कितनी है इसके लिए? बोलो बोलो। कितना परेशान करते हैं। इसके कैलकुलेशन कर लोगे बन जाएगा। ठीक।
दोनों का अलग अलग। साहब बाकल लोग होगा जी। कैसे कैसे लोग हैं। ये लेंथ छोटा है तो छोटा एरिया कवर करेगा ना जी। अब एक बच्चा बच्ची का और ये दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ये दोनों का अलग अलग निकलेगा। रेडियस अलग है तो अलग अलग निकालोगे ना। रेडियस अलग है, एक का आर कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर आर कितना है दूसरा आर। दूसरा रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया दोनों का अलग अलग निकलेगा। धन्य हो प्रभु। चलिए ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से। दिल ने ये कहा कि दिल से। ये क्वेश्चन बना लो फिर से। ये सब का भी शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। अभी लॉन्ग मेथड में ही लटपटा जा रहे हो। शॉर्ट ट्रिक में तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे। मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक 14 सेंटीमीटर, एरिया 13। मिनट हैंड है ना, तो 30 मिनट में कितना एंगल हो जाएगा। 30 मिनट में इमेजिन करो ना जी, 30 मिनट में तो एकदम स्ट्रेट आ जाएगा ये 180 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाई 360 और पाई 22/7, रेडियस हो जाएगा 14 का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका एरिया निकालोगे तो 154 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 154। कैसे क्यों किंतु परंतु। ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो। 3 आवर में, 1 आवर में, कौन सा हैंड है आवर हैंड। 1 आवर में 30 डिग्री बनाता है, तो 3 आवर में 90 डिग्री। 3 आवर में देखो ना 12, 1, 2 और ये कितना 3, इस तरह से एंगल नहीं बनेगा 90 डिग्री। सारा वैल्यू पुट करो आ जाएगा। 90/360, 22/7, और ये कितना पाई आर स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर। 154 को 4 से ये कितना 4 टाइम्स हो गया आपका, 7 7 एक कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा आंसर। अभी भी डाउट है जी। जिंदगी आधा डाउट में ही रहेगा। ये जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो इस क्वेश्चन पे, ये टाइम आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, बट कि इस बेस पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना। जाते जाते ये क्वेश्चन बता दीजिए। कोलेबरेशन बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। ये
आवर हैंड कितना है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मिनट हैंड कितना है 10 सेंटी, टोटल एरिया शूट बाय बोथ हैंड्स टुगेदर, एक साथ में, इन 2 आवर 20 मिनट्स, 2 आवर 20 मिनट्स। सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं तो हो ही जाएगा, ठीक ना। एंगल बाय आवर हैंड, ये एंगल निकाल के बताइए तो श्वेता, आप बताओ तो कितना होगा एंगल ये। रुकिए बता रहे। बिल्कुल बताइए। 2 आवर 20 मिनट, ठीक है। आवर के लिए क्या करोगे आप, बोलोगे सर जी आवर के लिए तो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 30, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2, 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये वाले फॉर्मूला में पुट कर दोगे आप, 70 डिग्री बाई 360 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां से आप जैसे ही वैल्यू पुट करोगे, 36 और एक जीरो से पूरा खत्म, और ये आ जाएगा आपका 7 × 22/7, तो ये आपका 7 से 7 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 22, एक वैल्यू आ गया 22, ठीक। बाकी वाले वैल्यू इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 36 6, दोनों का अलग अलग निकलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई साहब? डर से भी बोल देता होगा जी अब नहीं पूछते हैं मुझसे। आवर हैंड हो गया, मिनट हैंड के लिए अब, मिनट हैंड के लिए टाइम कितना है 2 आवर 30 मिनट। और क्वेश्चन दे। क्या बोले ये, मैसेज पढ़ने लगे थे, मैसेज आ गया। अरे सर भूल गए का। उफ। अपी भाई के क्वेश्चन पे वापस आते हैं।
ये क्वेश्चन देखो तो सभी लोग। पहले इसके ऊपर वाला बताइए ना। कौन सा वाला? इसके ऊपर भी 36 नंबर है। 35? नहीं, इसके ऊपर भी 36 ही नंबर है, नंबरिंग गलत है। वो अलग अलग सेट का है ना, इसलिए मैं देख ले रहा हूँ, ठीक। ओहो, फार्मर वाला। तू पास है, तेरे पास है। स्टूडेंट वाला होगा ये, फार्मर वाला नहीं है। ये भी नहीं है। स्टूडेंट वाला होगा, सर्कल वाला जिसमें 5 सर्कल है ना, वो वाला। 5 सर्कल वाला। उसमें ना रूट में आंसर है। ओलंपिक स्कूल। हाँ हाँ, ये सब तो बन गया। ये वाला ना। हाँ, देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग। आपको ये सर्कुलर 2 नंबर और 1 नंबर बनाओ। कितना आया था? 7। हाँ 7 है, तो 3 नंबर बताइए ना। 7 सेंटीमीटर बता देते हैं, सारा बता देते हैं। इस सर्कुलर कितना है? 44 मीटर। तो जैसे ही आप इसका रेडियस निकालोगे तो ये 7 मीटर आ जाएगा। ठीक ना? 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू 44, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 मीटर। ठीक। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी? ए ओ बी का मेजर क्या होगा? ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है ईओबी के बाद। ईओबी कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये भी समझ में आ गया अपने को। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? अगर आप एक एरिया निकाल लोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक ना? जरा एक फिगर के बारे में देखते हैं, वो फिगर है कैसा। थोड़ा कट करेंगे, फिर जूम करेंगे, फिर बन जाएगा। कट किए, कॉपी किए, पेस्ट। अपने को क्या करना है? ठीक ना? ऐसे देखो, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना है। क्या निकालना है? फॉर वन सर्कल। फॉर, पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक ना? माइनस एरिया ऑफ सेक्टर में से आप माइनस करोगे ये वाले पार्ट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप देखोगे, ये जो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप माइनस कर दोगे ना, तो ये वाला पार्ट तो माइनस हो गया। लेकिन हमने एक चीज यहाँ पे मिस कर रहे हैं। ठीक ना? ये जो आप एरिया निकाल रहे हो, अभी जो आप एरिया निकाल रहे हो, इससे जो एरिया आएगा, ये किसकी एरिया आएगा? ये येलो कलर का एरिया आएगा। ठीक ना? यानी व्हाइट कलर का। ठीक। आप ऊपर और नीचे देखोगे, दोनों एक ही जैसा है। ध्यान से देखना। बोल रहा हूं अनुमान लगा के, सुनो तुम बहुत ध्यान लगा के। ठीक है? अगर नीचे वाले का एरिया 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, जितना एरिया ये वाले पार्ट होगा, उतना ही एरिया कैसा होगा? ऊपर वाले पार्ट। कैसा? क्योंकि दोनों का दोनों कैसा है? सिमेट्री पार्ट। जितना एरिया नीचे होगा, उतना ही एरिया क्या होगा? ऊपर होगा। ठीक। तो इसको निकाल करके क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फॉर वन सर्कल, 2 इंटू, ये चीजें समझ में आई कैसे किए हैं? ब्रिजेश, ये चीजें समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ? पहले एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर लिए। जब ट्रायंगल का माइनस हो गया तो फिर अपने आप को ऐसा ख्याल आया, जितना एरिया नीचे में उतना ही एरिया तो ऊपर में।
ना समझ में आए तो रख के। आज के लिए इतना ही। साहिल सन्नी कह रहा है सर आज के लिए इतना ही। श्वेता ये जो मैंने किया है ये समझ में आया आपको? हाँ। हाँ। दो से इसलिए मल्टीप्लाई किए ताकि अगर नीचे वाला एरिया फाइंड हो गया तो ऊपर वाला भी दो से वो हम भी मल्टीप्लाई कर किए लेंगे। हैं। क्या बता रही हो? वो हम भी किए हैं। वो आप भी किए हो। इसका वैल्यू क्या आया था तब? एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो जाएगा थीटा बाय 360, यानी 60/360। और यहां से आपका आ जाएगा कितना? πr²। आर बोले तो कितना? 7 का स्क्वायर। माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल √3/4, 7 का स्क्वायर। ठीक। पाई का वैल्यू कितना लेना है जी? कुछ बताया गया नहीं। 7। 22/7। ये 6 टाइम्स हो गया। ये तो 154। आंख दर्द करने लगा जी। यहाँ देखो, 2 × 1/6 πr², यानी 7 का स्क्वायर। फिर आएगा √3/4 इंटू कितना? 7 का स्क्वायर। यहां से अपना लोग कुछ काम करते हैं, 7² को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक। और पाई यानी 22/7। और पहले से क्या आ जाएगा? 1/6। और ये कितना आ जाएगा? √3/4। ये आ जाएगा 7×2 = 14, 14, 49 ना। ये आ जाएगा 98। ठीक। तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। 11/21 माइनस √3/4, 98। ये कर सकते हो, कितना कर सकते हो बोलोगे सर जी? 84 लिख दें? लिख दो। ये आ जाएगा आपका 44 माइनस 21√3। ठीक है ना? ये आपने एक के लिए निकाला है ना। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक वाला ये एरिया हो गया एक। कुछ गलती कर रहे हैं क्या? हम तो कुछ और एरिया निकाल दिए जी। सेगमेंट का निकालना था, सेक्टर एक का मिनट तो एक निकालिए। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो जिसमें साइन थीटा आता है वो वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। उस यहाँ सही सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ठीक ना? ये वाला एरिया कितना आ गया अपने को? ये वाला पार्ट। ठीक ना? अब पहले वाले ट्रायंगल में जाते, एरिया ऑफ शेडेड। ये लास्ट ही है, एरिया ऑफ शेडेड। फर्स्ट सर्कल। पहले वाले सर्कल के लिए आप देखोगे तो टोटल एरिया, एरिया माइनस एरिया ऑफ वाइट पोर्शन। टोटल एरिया कितना हो जाएगा? πr² माइनस वाइट पोर्शन का कितना एरिया अपना आ गया है? जब इस तरह का आंसर आने लगता है ना तो बच्चा लोग सोचता है भाई साहब क्या आ गया। पाई यानी 22/7। रेडियस बोले तो 7 का स्क्वायर, यानी 154 आ जाएगा। 44 माइनस 21 √3/84। ठीक है? इस तरह का कितना सर्कल है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 5 है। सारा का सारा कैसा है? कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक जैसा एरिया है। तो सबको क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपका आ जाएगा 5 इंटू, सारा को मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 154 आ जाएगा, माइनस 98/84, 144 माइनस 21√3। इस तरह से आपका आंसर आएगा। छुट्टी कर देते हैं, ज्यादा लंबी हो गया। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट कर देंगे। जिसका डाउट था उनको समझ में आया ये? नहीं। कैलकुलेशन नहीं समझ में आया या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट। अभी भाई साहब, ठीक है, कल की क्लास में फिर से बता देंगे। देखो अपने को क्या किया ना, एक सर्कल से ये वाली एरिया फाइंड कर लिया, ठीक, एक सर्कल से ये वाला एरिया फाइंड कर लिया। अब बाकी का ये जो शेडेड पार्ट है उसका कैसे निकलेगा, टोटल एरिया में से ये वाले पार्ट माइनस कर दिए। तो अगर एक आ गया ना, तो 1 2 3 4 5, इसको 5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एक और फॉर्मूला था, मैं दूसरे वाले से निकाल के नहीं बता। दोनों फॉर्मूला वहीं से आता है ना जी। आप ये फॉर्मूला के बारे में बोल रहे हो शायद, 1/2 r² sin 60, ये वाला। हाँ, जब जैसे ही यहाँ पे sin 60 पुट करोगे तो sin 60 क्या हो जाता है, √3/2। पूरा बदल गया है मेरा आंसर। तो ये 1/4 √3 r² आ जाएगा। दोनों सेम ही है। ठीक, अब इतना ही रहने देते हैं। बाय। आर स्क्वायर कीजिएगा तो वो 49 नहीं आएगा, तो फिर 49√3 नहीं आएगा। r² करेंगे तब, हाँ, पीछे किए हुए हैं, r² 49√3 लिखो ना। हम जो सॉल्यूशन भेजे हैं वो चेक कीजिए, फोन में भेजे हैं आप। ठीक 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 ठीक, चेक कर लो। आप सॉल्यूशन बनाइएगा p/q। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। भूख लग गया, जा रहे हैं खाना खाने।